Good afternoon, students. Today we will be discussing about Porter's five force model. So Porter's five force of competitive position analysis were developed in 1979 by Michael E. Porter of Harvard Business School. It is simple framework for assessing and evaluating the competitive strength and position of a business organization. तो Porter's five model क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया ताकि हम जो कंपनी की स्ट्रेंथ है और उसकी पोजीशन मार्केट में देखें कि वो कहाँ पे लाई करती है. ठीक है. Next, Porter recognized that organizations keep close watch on their rivals, but he encouraged them to look beyond the actions of their competitors and examine what other factors could impact the business environment. अब पोर्टर ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं. फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है. टूथपेस्ट की कितनी कंपनीज हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन. ठीक है. तो ये राइवल्स होते हैं एक. तो हम देखेंगे कि वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकें या हम उससे भी बेहतर कर सकें. This is broadly used model in business that refers to the 5 important factors that derive a firm's competitive position within an industry. Porter offers his 5 forces model of competition as a means of understanding industry environments and suggests that competitive generic strategies are adopted in the light of environmental analysis to achieve a competitive industry position. तो ये सारे मॉडल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री पोजीशन पाई जाए मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट इज द 5 फोर्सेस analysis helps the firm to stay competitive by knowing the strength of these 5 forces, can develop strategies. हम वो 5 forces से strategies बना सकते हैं. ठीक है. Look at opportunities. One can strengthen their organization's position compared to other players. ठीक है. हम opportunities देख के अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो ये डायग्राम है. राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या है, इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन किस पे है, इंडस्ट्री किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, इंडस्ट्री किस लेवल पे ग्रो कर रही है, क्वालिटी डिफरेंस. आप ये डायग्राम को अच्छी तरह एक बार देख लेना. ठीक है. सबसे पहले है सप्लायर पावर. इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस. व्हेन देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर, बायर कैन इजीली स्विच टू कॉम्पिटिटर्स बिकॉज no supplier can actually influence the prices and exercise control in the industry. देखो अगर तो बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो जो अगर तो देखो रॉ मटेरियल के बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, वो किसी भी सप्लायर के पास जा सकती है. तो सप्लायर का ज़्यादा होल्ड नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है कि कोई सप्लायर आपको सस्ते में रॉ मटेरियल दे रहा है तो आप उस पर स्विच कर सकते हो. सप्लायर बार्गेनिंग पावर इज़ हाई व्हेन द मार्केट इज़ कॉन्कर्ड बाय फ्यू बिग सप्लायर्स. देखो सप्लायर तभी आपके ऊपर ज़्यादा पैसा, आपको रॉ मटेरियल महंगा देगा जब कम होंगे सप्लायर. ठीक है. यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर वो सप्लायर जो एक प्रोडक्ट दे रहा है वो बहुत ही यूनिक है. ठीक है. इस तब हो सकता है. द सप्लायर कस्टमर बेस इज फ्रेगमेंटेड मेकिंग देयर बार्गेनिंग पावर लो. तो क्या होता है कि जो बार्गेनिंग पावर होती है कस्टमर की वो लो हो जाती है क्योंकि सप्लायर जो है वो यूनिक प्रोडक्ट दे रहा है. हाई स्विचिंग कॉस्ट फ्रॉम वन टू अनदर सप्लायर. और ये भी है कि आप एकदम से एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे इसलिए नहीं शिफ्ट करते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, क्योंकि आपकी जान पहचान हो जाती है एक ही सप्लायर से, तो आप प्रेफर करते हो वो एक ही सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता रहे. नेक्स्ट इज बायर पावर. द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लुक्स एट कस्टमर्स एबिलिटी टू अफेक्ट द प्राइसिंग एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज.
When the number of consumer of a particular product or service is low, they have much more power to affect price and quality. The same holds true when large proportion of buyers can easily switch to different product or service. देखो क्या है, जब कंज्यूमर कम होंगे किसी प्रोडक्ट के तो उसके क्वालिटी और उसके प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ BMW कितनी महंगी गाड़ी है, तो इसके क्या है, इसका प्राइस ज़्यादा है, क्वालिटी नो डाउट अच्छी है. ऐसे ही मारुति सुजुकी जो है वो थोड़ी रीजनेबल प्राइस में होती है, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा बायर्स होते हैं उसके, बट उसका प्राइस कम होता है. कस्टमर बार्गेनिंग पावर इज़ हायर व्हेन कस्टमर्स प्रिक्योर लार्ज वॉल्यूम. जब हम कुछ लार्ज वॉल्यूम में ले लेते हैं तो हम बार्गेनिंग ईजिली कर पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सामान लेने जाते हो होलसेलर से, तो आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा ले लेते हो, तो आप बार्गेनिंग ज़्यादा वॉल्यूम पे कर लेते हो. द प्रोडक्ट हैज़ सब्सटीट्यूट, तब भी कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है जब प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट हो. फॉर एग्जांपल अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपके पास कोक है, पेप्सी है, लिम्का है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर सकते हो जो आपको सस्ता लगता है अपने अकॉर्डिंगली. स्विचिंग प्रोडक्ट्स इज़ ईजी, सिंपल एंड डज नॉट इनकर हाई कॉस्ट. आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, सेम ही कॉस्ट के होते हैं प्रोडक्ट्स. इट्स जस्ट दैट यू कैन जस्ट स्विच. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव राइवलरी. Next is in high competitive industry, firms can exercise little or no control on the prices of the goods and services. However, when the industries enjoy monopoly, business can fully control the prices of goods and services. For example, जैसे देखो रेलवे है, उसकी मोनोपोली है. रेलवे है गवर्नमेंट की कंपनी, बट क्या होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग से प्राइजेस रख सकते हैं. प्लेयर्स आर द सेम साइज, प्लेयर्स हैव कंपेरेबल स्ट्रैटेजीज, लिटिल और नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लेयर्स एंड देयर प्रोडक्ट्स लीडिंग टू प्राइस कंपटीशन, लो मार्केट ग्रोथ रेट्स. अब क्या होता है कि जब आपके ज़्यादा कंपटीशन हो ना, तो बाकी कंपनीज जो हैं वो सेम प्रोडक्ट वैसा ही लॉन्च करेंगी. जैसे मोबाइल है, ओप्पो, वीवो, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा कंपेरेबल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं ताकि प्रॉफिट हो, ठीक है, एंड लो मार्केट ग्रोथ होती है. क्योंकि सेम टाइप के मोबाइल्स हैं तो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ऐसे एप्पल जो है, एप्पल इज समथिंग डिफरेंट, तो लोग क्या करते हैं, वो एप्पल लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उससे उसका ग्रोथ रेट जो है वो हाई होता है. Threat of substitution. Where close substitute products exist in a market, it increases the likelihood of customers switching to alternatives in response to prices increase. जैसे गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ी पेट्रोल वाली भी है, डीजल वाली भी है, बट देखो अगर पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा होंगे और डीजल के थोड़े कम होंगे तो आप क्या करोगे, यू विल प्रेफर परचेजिंग डीजल. तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, जैसे गाड़ियों में आप डीजल प्रेफर करोगे. दिस थ्रेट इज डिटर्मिन्ड बाय थिंग्स सच एज ब्रांड डिपेंडेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, सिक्योर कस्टमर रिलेशनशिप, स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर्स, द रिलेटिव प्राइस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटीट्यूट. तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के ब्रांड के ऊपर, ठीक है. अगर आपने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं कस्टमर्स के साथ तो वो आपके पास ही आएंगे, आपका ही प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, ठीक है. अगर स्विचिंग कॉस्ट, अगर वो एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और वो उनको महंगा पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि जो उनको सस्ता पड़ेगा. नेक्स्ट इज द रिलेटिव प्राइस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटीट्यूट. तो वो ये भी देखेंगे कि कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस अगर दे रहा है प्रोडक्ट तभी वो खरीदेंगे. नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री. जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट कोई भी हो सकती है, पेप्सोडेंट, कोलगेट, सेंसोडाइन, एनी वन. तो उसमें अगर कोई और नया ब्रांड लॉन्च हो जाए तो बाकियों को क्या होगा, टेंशन हो जाएगी. क्योंकि when the barriers to entry into an industry are high, new businesses can hardly enter the market due to high cost and strong competition. Some industries can claim a competitive advantage because their products are not homogeneous and they can sustain a favorable position. Possible barriers to entry could include cost advantage of existing players,
क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं कि हम न्यू प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहे, क्योंकि जो पुराने वाले ब्रांड्स हैं वो सस्ते हैं, ब्रांड लॉयल्टी, लोग एक ही प्रोडक्ट ब्रांड के लिए लॉयल हैं, ठीक है। जैसे मारुति सुजुकी, आप मारुति सुजुकी के लिए लॉयल हो, आप उसी की गाड़ी फिर से खरीदोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट, लाइसेंस और लाइसेंस वगैरह लेना जैसे मुश्किल होता है। शॉर्टेज ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है वो पुराने वाले ब्रांड्स वाले ही कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट के खुद के लीगल एक्ट्स जो होते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।